अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हैसियत पर काम करेंगे और यहाँ की हुकूमत नए स्टैंडर्ड कायम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान की नौमुंतखब काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गिलगित में ऐसी हुकूमत आएगी जो नए स्टैंडर्ड कायम करेगी। आपका इलाका जानता हूं और मसाइल से आगाह हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हैसियत पर काम करेंगे। एहसास प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान लेकर आ रहे हैं, लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आ रहे हैं जिससे 10 लाख रुपए तक लोग किसी भी अस्पताल में फ्री इलाज करा सकेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की टेररिज्म पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से ज्यादा सियाह नहीं आ सके। लोगों को अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बनाने के लिए सस्ते कर्जे देंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि स्कर्दो में 250 बेड के अस्पताल पर काम जारी है जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 300 मेगावाट बिजली पैदावार के मंसूबे बना रहे हैं, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। ये इलाका सीपैक के रास्ते में है, इसलिए यहाँ पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने इसहाक डार के गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार देते हुए कहा है कि बाहर बैठकर मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इसहाक डार के BBC को दिए गए इंटरव्यू पर इस्लामाबाद में शहबाज गिल के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि BBC पर मफरूर शख्स के इंटरव्यू से अवाम महजूज हुए। गुज़िश्ता रोज़ मफरूर इसहाक डार ने कहा कि मेरी एक ही प्रॉपर्टी है। इसहाक डार गैर मुल्की सहाफ़ी के सवालात का जवाब नहीं दे सके। वो अगर पाकिस्तान आ जाते तो अदालतों के सवालात के जवाबात कैसे देते। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि नैब की हिरासत में दर्जनों लोग इंतकाल कर गए लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। इन्हें बुलाकर इस बारे में पूछना चाहिए कि वो किसी एक शख्स का नाम बता दें। शहजाद अकबर का कहना था कि इसहाक डार ने इंटरव्यू में कई मज़हका खेज बातें की। उन्होंने जायदाद से मुताल्लिक झूठ बोला कि मेरी एक जायदाद है जिस पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया, हालांकि उनकी पाकिस्तान में और बैरूने मुल्क में मुताद्दिद जायदादें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने की। नवाज शरीफ बजरिया इश्तिहार तलबी के बावजूद पेश न हुए, जबकि दफ्तर खारजा के डायरेक्टर मुबश्शिर खान ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने गवाह से सच बात कहने का हल्फ लिया। गवाह मुबश्शिर खान ने अदालत को बताया कि मैंने इस अदालत से जारी नवाज शरीफ के इश्तिहारात वसूल किए। मैंने इश्तिहारात दफ्तर खारजा से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भेजे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 9 नवंबर को दफ्तर खारजा को जवाब दिया। रॉयल मेल के जरिए नवाज शरीफ को इश्तिहारात की तामील के हवाले से बताया गया, जबकि 30 नवंबर को रॉयल मेल के जरिए इश्तिहारात की तामील की तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल हुई। डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें दम तोड़ गईं। अमरीकी सदारती इलेक्शन शफाफ करार दे दिया गया। खबर रसां इदारे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि विफाकी तहकीकाती इदारे और अमरीकी अटॉर्नीज ने इंतखाबात में जालसाजी से मुताल्लिक शिकायत का जायजा लिया है, ताहम धांधली के ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे नताइज तब्दील हो जाएं। सदारती इलेक्शन को शफाफ करार देने वाले अटॉर्नी जनरल विलियम बार को सदर ट्रंप का हामी समझा जाता है और उन्होंने इससे कबल इंतखाबी अमल में जालसाजी के बारे में कई बार इंतबाह भी जारी किया था। अटॉर्नी जनरल विलियम बार से कबल अमरीकी रियासतों के इलेक्शन हुक्काम और स्टेट गवर्नर्स भी गुज़िश्ता कई हफ्तों से सदारती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तरदीद करते आए हैं। अटॉर्नी जनरल विलियम बार के बयान के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें दम तोड़ गईं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि 20 जनवरी से कबल चीजें तब्दील हो सकती हैं और कानूनी तौर पर जो बाइडन की जीत के ऐलान तक वो उन्हें सदर तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सऊदी अरब और PYO गोल्फ के इश्तराक से PP के 53वें यौम तासीस की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सऊदी अरब PYO गोल्फ के ज़ेर एहतमाम जिद्दा के मकामी रेस्टोरेंट में PP का 53वां यौम तासीस शानदार अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और दीगर कायदीन को खिराज तहसीन और अकीदत पेश किया, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हुए उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की गई। प्रोग्राम की सदारत PPP सऊदी अरब के नायब सदर मलिक जावेद हुसैन ने की। मेहमान खसूसी PPP जिद्दा के सदर राजा एजाज हुसैन जंजुआ थे, जबकि निजामत के फ़राइज़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और मारूफ शायर आफ्ताब तुराबी ने अदा किए और मोहम्मद खलील ने तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल की। स्टेट सेक्रेटरी आफ्ताब तुराबी ने यौम तासीस की मुनासबत से बयान किया कि लाहौर पाकिस्तान में 30 नवंबर 1967 को कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 4 बुनियादी नुकात के मंशूर के साथ रखी। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इस मौके पर मेहमान खसूसी एजाज हुसैन जंजुआ ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क कौम की खातिर अपनी जान का नजराना तो पेश किया, लेकिन आमरियत के सामने झुकने और असूलों पर समझौता करने से इनकार कर दिया। यौम तासीस के इस मौके पर केक भी काटा गया। मुरीद के में LPG सिलेंडर की गैर कानूनी फिलिंग 13 कीमती जानें निगल गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीद के और गिरदो नवा में मिनी पेट्रोल मशीन्स और LPG गैस की गाड़ियों में भराई और सरेआम फरोख्त जारी है, जिसके नतीजे में नारंग मंडी में एक बड़ा हादसा पेश आया। हादसे की वजह मुसाफिर वैन में पड़ा गैर कानूनी LPG सिलेंडर था, जो बस से टकराने के बाद फट गया और नतीजे में वैन और बस आग की लपेट में आ गए, जिससे 13 अफराद मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 2 दर्जन से जायद अफराद बुरी तरह झुलस गए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वाक़ये का फिलफौर नोटिस लिया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से महफूज रहा जाए। यहाँ आपको बताते चलें कि लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच के 3 करीबी साथियों के खिलाफ अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने धमाका खेज मवाद और असला एक्ट के मुकदमात का फैसला सुना दिया। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा DNN न्यूज़ ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब, मजीद आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच के 3 करीबी साथियों के खिलाफ अहम पेशरफ्त। अदालत ने धमाका खेज मवाद और असला एक्ट के मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने उज़ैर बलोच के 3 साथियों को सज़ा सुना दी। मुजरिम लियारी गैंग वार के अब्दुल अजीज़ को मजमूई तौर पर 10 साल कैद का हुक्म, मुजरिम सुहेल उर्फ सनी और माजिद को 5-5 साल कैद का हुक्म। मुल्ज़मान को 15 मार्च 2019 में बगदादी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुल्ज़मान के कब्जे से आवान बम, दस्ती बम और असला भी बरामद किया गया था। मुल्ज़मान उज़ैर बलोच के करीबी साथी हैं। मुल्ज़मान पुलिस पर हमले में भी मुलविस हैं। मुजरिमान को फी कस 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने का भी हुक्म। शाहराह फैसल पर पुलिस का अवाम दोस्त कारनामा। अवाम से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाली कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। शाहराह फैसल पुलिस ने गुलशन जमाल में एक फ्रॉडी कंपनी जिसने लोन पर गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट प्लान और हाउसिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए हथिया लिए पर छापा मारकर कंपनी की खातून ब्रांच मैनेजर समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कंपनी के 2 अहम मुल्जिमान की तलाश जारी है। फ्रॉडी कंपनी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी आजिज जमाली समेत मुतअद्दिद मुतासरीन ने थाना शाहराह फैसल में FIR दर्ज करवाई थी। थाना शाहराह फैसल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोइन खान की क़यादत में पुलिस पार्टी खवातीन पुलिस एहलकारों के हमरा गुलशन जमाल के एक बंगले पर छापा मार कर फ्रॉडी कंपनी की ब्रांच मैनेजर शबीना मेमन और दीगर 2 मुल्जिमान शुएब और उमेर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फ्रॉड का तमाम रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेजी सबूत भी अपनी तहवील में ले लिए, जबकि मेमन मर्चेंडाइज के दफ्तर में मौजूद कई मुतासरीन मिले जिनसे लूट मार की गई। मालूम हुआ कि कराची की मुख्तलिफ ब्रांचेज में मज़कूरा कंपनी के पास सैकड़ों अफराद के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं और लोगों के पैसे फंसाने के बाद मज़कूरा कंपनी की जनरल मैनेजर आयशा लोगों को धमकियां देती है कि जो भी पैसे मांगेगा उसको लापता करवा दूंगी। SHO शाहराह फैसल इफ्तिखार आराई के मुताबिक मज़कूरा कंपनी के खिलाफ मुतअद्दिद लोगों की दरख्वास्तें पुलिस को मौसूल हुई हैं। खबर देंगे आपको भूरेवाला से। भूरेवाला में हुकूमत की जानिब से भट्टों को बंद करने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। भट्टा मालिकान महकमा माहौलियात की मिली भगत से हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के खतरात के पेश नज़र भट्ठों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके मुताबिक 2 माह तक भट्ठे बंद रहेंगे और सिर्फ जिग-जैग टेक्नोलॉजी वाले भट्ठे चलेंगे। लेकिन मालिकान की जानिब से तमाम भट्ठे बंद कर दिए गए थे। लेकिन महकमा माहौलियात की मिली भगत से रिवायती भट्ठों पर सिर्फ ब्लोवर लगाकर दोबारा चलवा दिया गया। भट्ठे का धुआं किस तरह स्मोक पैदा करने का सबब बन रहा है? शहरियों ने तहसील इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि ऐसे गैर कानूनी तरीके से चलने वाले भट्ठों को फौरी बंद किया जाए ताकि उससे पैदा होने वाले मूजी असरात से बचा जा सके। वज़ीर आला सिंध की जानिब से नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए विफाक को 5 नाम भिजवा दिए गए हैं, ताहम उन्होंने नाम जाहिर नहीं किए। वाज़ेह रहे कि मुश्ताक अहमद मेहर मार्च 2020 में साबिक IG कलीम इमाम की जगह सिंध पुलिस के सरबराह बने थे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब अतीक, सिंध हुकूमत को IG की तब्दीली का ख्याल क्यों आया, आगाह कीजिएगा। जी, IG सिंध मुश्ताक अहमद मेहर की तब्दीली का फैसला। IG सिंध तैनाती की टॉप 5 लिस्ट में डॉक्टर जमील और सनाउल्लाह अब्बासी नंबर 1 पोजीशन पर। सिंध हुकूमत की जानिब से IG की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को नाम दे दिए गए हैं। नए IG की तैनाती के लिए वफाक से सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की है। वफाक ने सिंध हुकूमत से नए IG के लिए नाम मांगे गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ नाम वफाकी हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं। सिंध हुकूमत को उम्मीद है कि भेजे जाने वाले नामों में से नए इंस्पेक्टर जनरल का तकर्रुर होगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG के लिए वफाक को 5 नाम भिजवाए गए हैं। नए IG सिंध की तैनाती के लिए टॉप 5 लिस्ट में सिंध हुकूमत ने 2 नामों पर जोर दिया है। नए IG सिंध की तैनाती के लिए डॉक्टर जमील अहमद और सनाउल्लाह अब्बासी मजबूत उम्मीदवार हैं। मुश्ताक मेहर ग्रेड 22 के पुलिस अफसर हैं। इनकी खिदमात वफाक के हवाले की जाएंगी। मुश्ताक मेहर ने रवां साल मार्च में ही सिंध पुलिस के IG का चार्ज संभाला था। मुश्ताक मेहर कराची पुलिस के सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। IG सिंध मुश्ताक मेहर ट्रैफिक और रेलवे पुलिस में भी सरबराह की हैसियत से अपनी खिदमात निभा चुके हैं। मुश्ताक अहमद मेहर भी साबिक IG सिंध कलीम इमाम की तरह तनाज़ात का शिकार हैं। जी, चमन में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की ताकत का मुजाहरा, महमूद खान अचकजई का जलसे से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। आज चमन मॉडल हाई स्कूल ग्राउंड में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के बानी खान शहीद अब्दुल समद खान अचकजई की 47वीं बरसी की मुनासबत से एक जलसा आम का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी चेयरमैन और PDM के नायब सदर महमूद खान अचकजई और सूबाई सदर सेनेटर उस्मान खान काकड़ ने खिताब किया। महमूद खान अचकजई ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते में खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है, जिसका मुकाबला अवाम और पार्लियामेंट ने करना है। हम कभी भी फौज को कमजोर नहीं होने देंगे। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने दायरे में लाना चाहते हैं। मुल्क को बचाना है तो फौज को सियासत से दूर होना पड़ेगा। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और आइन की बालादस्ती कायम करनी होगी। अगर पाकिस्तान दुश्मनों का मुकाबला करना है तो सियासत में मुदाखलत बंद करना होगी। जबकि सेनेटर उस्मान खान काकड़ ने अपने खिताब में कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर पश्तूनों के दरमियान आमद-ओ-रफ्त पर किसी किस्म के पासपोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि बॉर्डर पर आबाद पश्तून कबाइल की आपस में रिश्तेदारियां हैं। उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता रोज वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है। शेखुपुरा में सूबाई वजीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया के हमरा CO म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एहसन इनायत संधू ने अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लेने के लिए सस्ते बाजारों के दौरे किए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने सूबाई वजीर के हमरा फल और सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया और बाजार में आए हुए खरीदारों से सस्ते बाजार के मुतालिक गुफ्तगू की और बाजारों में शहरियों के लिए किए जाने वाले इंतजामात को भी चेक किया और मार्केट कमेटी के अमले को सस्ते बाजारों में अशिया खुर्दोनोश की वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर और डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले भर की 5 तहसीलों में सस्ते बाजार कायम किए गए हैं, जिनका मकसद नाजायज मुनाफाखोरों से शहरियों को सस्ते दामों फल और सब्जियों समेत तमाम अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाना है। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने सस्ते बाजारों में बेहतरीन इंतजामात करने पर मार्केट कमेटी के अमले की तारीफ भी की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि आप देख रहे हैं कि आज से 2 माह पहले जो रेट्स थे सब्जियों के वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज काफ़ी कम हुए हैं। और ये मैं आटे के ट्रक के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि यहाँ पे कोई आटा खरीदने वाला नहीं है। महकमा मौसमियात ने रवां माह शहर कायद समेत सिंध भर में मामूल से ज्यादा सर्दी पड़ने की पेशनगोई कर दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक के मुताबिक दिसंबर के वस्त में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है, जबकि कराची समेत सिंध भर में दिसंबर में मामूल से कम दर्जा हरारत रह सकता है, जिससे सर्दी मामूल से ज़्यादा होगी। उन्होंने बताया कि दिसंबर में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान रहेगा, जबकि 6 और 7 दिसंबर को मगरिबी सिस्टम मुल्क के शुमाली हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। 10 दिसंबर के बाद मगरिबी सिस्टम मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज होने का इम्कान है और उस दौरान कराची समेत सिंध भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में मामूल का औसत दर्जा हरारत 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिसंबर में कम तरीन दर्जा हरारत का रिकॉर्ड 14 दिसंबर 1986 को 1.3 सेंटीग्रेड रहा। और अब DNN एंटरटेनमेंट आपको बताएं कि बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सनी देओल कोरोना में मुब्तला हो गए। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इससे मुतालिक कहा कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद वो क्वारंटीना में चले गए हैं। भारतीय अदाकार का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक है, मगर वो तमाम लोग जो उनसे गुज़श्ता दिनों के दौरान मिले हैं वो खुद को क्वारंटीना कर लें या अपना टेस्ट करवा लें। याद रहे कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 94 लाख से ज़्यादा है, जबकि वहाँ 1,38,000 अफराद अब तक इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। शिकस्त फतह मियाँ इत्तेफाक है, लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ARY न्यूज़ ने SSB सजाज इंटरमीडिया कप अपने नाम कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले फाइनल मैच में आज टीवी टीम 215 रन्स के ताक़ुब में 117 रन्स पर ढेर हो गई। ARY न्यूज़ टीम बाबर खान और बदर आबिदी ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों ने ओपनर्स की शानदार सेंचुरी शिराकत के बाइस ARY न्यूज़ ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 215 रन्स बनाए। बदर आबिदी 32 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 67 रन्स, जबकि बाबर खान 23 गेंदों पर 28 रन्स बनाकर आउट हुए। दीगर बल्लेबाजों में दानियाल लतीफ 28 और अतीक अहमद 38 रन्स बनाकर नुमाया रहे। आज टीवी के फहद हाशमी 3, जोहेब अहमद और जहीर जाहिद 2-2 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। हदफ के ताक़ुब में आज टीवी की पूरी टीम 16वें ओवर में 127 रन्स पर ढेर हो गई। फहद हाशमी के 46 रन्स भी इनकी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सकी। फातेह टीम के अदनान खान, बाबर खान और आमिर खान 2-2 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। 67 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलने पर बदर आबिदी फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इस मौके पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम ने डेप्यूटी डायरेक्टर KMC नदीम खान, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी KCCA जमील अहमद, जनरल मैनेजर नेशनल स्टेडियम PCB अरशद खान और वर्चुअल एक्सिस के CEO हाफिज अहमद मुस्तकीम, सजाज के सदर मोहम्मद आसिफ खान और सेक्रेटरी असगर अजीम के हमरा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इकबाल कासिम का कहना था कि ये देख कर खुशी हुई कि सहाफ़ी इतनी अच्छी और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं। सजाज का मीडिया के दोस्तों को यकजा करना और उन्हें खेलने का मौका फराहम करना खुश आइंद है। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो जाती बैड न्यूज़ हो गई कि जो हमारे लड़के जो थे वो यहाँ से नेगेटिव थे और रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान कुछ लड़के जो थे वो शायद फर्स्ट क्लास में गए थे और कुछ इकोनॉमी क्लास में, और वो उसमें कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल इंटरेक्शन हुआ है पब्लिक के साथ और वो कैच कर लिया उन्होंने। तो मगर ये होना नहीं चाहिए था। हम PCB को जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक चार्टर्ड फ्लाइट लेके भेजते तो ज़्यादा बेहतर था। आपके ऊपर ब्लेम नहीं आता और ना ही ये मिसहैप होता। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची के साहिल की सफाई देखकर खुश हो गए और उन्होंने इस पर कराची के शहरियों को मुबारकबाद भी पेश की।
वसीम अकरम कई बार साहिल समंदर पर गंदगी के ढेर की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके अफसरदगी के साथ कराची के अवाम और इंतज़ामिया को सख्त तनकीद का निशाना भी बना चुके हैं, लेकिन इस बार सिंध के सुल्तान ने साहिल समंदर की सफाई पर खुशी का इजहार करते हुए अहलियान कराची और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की है। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो बयान में कहा कि आखिरकार कुछ मस्बत चीज़ भी सामने आई है। उनका कहना था कि सब ने बड़ी मेहनत से काम किया है और अब इसे ऐसे ही साफ रखना है। साबिक कप्तान का कहना था कि साहिल की सफाई पर कराची वालों और CBC को मुबारकबाद देता हूं। अब हम सबको बता और दिखा सकते हैं कि ये हमारा साहिल है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।